हेलो स्टूडेंट, कल हमने फेस कहानी पढ़े थे। इसके 3 भाग हो गए हैं। अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं या आपको समझाने जा रहे हैं, है ना, जो कि कहानी है और इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है ना। तो हमने कल तक क्या पढ़े थे कि जो सिरचन है वह लेखक के यहाँ पर जो मानू है उनकी बहन छोटी वाली है ना, जो कि उसकी दूसरी विदाई जो है उसके मायके से उसके ससुराल होने जा रही है, तो उसके लिए शीतल पार्टी जो है बनाने आया है। और मंजली भाभी और चाची के साथ उसकी थोड़ी खिटपिट हो गई है, बात हो गई है। तो चाची से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। तो चाची की बात का उसको बुरा लग जाता है और वो काम अधूरा छोड़कर जाने लगता है, चले ही जाता है। तो उस पर चाची जो है उसको सुनाती है बहुत सारे खरे खोटे शब्द और कहती है जाता है तो जा, कोई हम फ्री में काम नहीं करवा रहे थे, पैसे दे रहे थे, कपड़े भी दे रहे थे, हम किसी और से भी करवा लेंगे। लेकिन जो मानू है लेखक की बहन, वो क्या हो जाती, चुपचाप उस अधूरी चिक को देखती रहती, क्योंकि उसको पता है कि जो सिरचन है वो बहुत अच्छी चिक या शीतल पार्टी जो है बनाता है। तो आगे की घटना आज जो है हम पढ़ेंगे। देखिए, मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी। माँ ने, ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था। यानी उसको याद आ रही है कि मैं पिछली बार गई थी और माँ ने जब शीतल पार्टी दिया था तो उसको मेरे ससुराल वालों ने कितनी बार खोलकर सबको दिखाया था, उसकी सास ने, है ना। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। यानी जो पटना और कलकत्ता से उनके घर में मेहमान आए थे उसके ससुराल में, उनको दिखाया था तारीफ करने के लिए कि देखो कितनी अच्छी जो है शीतल पार्टी मेरी बहू ने लेकर आई है। तो उसको रोना आ रहा था कि इस बार भी मैं ले जाती तो मेरी तारीफ होती मेरे ससुराल में, है ना। आगे देखिए, 42 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग, है ना। बुक खोल के रखिए। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा, मतलब लेखक कहते हैं कि मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक शीतल पार्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई। यानी अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है वो अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, बताओ मैं ऐसा, मतलब ऐसी दुर्दशा भोगता क्या, मेरी बुरी दशा होती क्या। यह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में कदर होती थी, यानी मेरी इज्जत कौन करता था, तुम्हारे घर के लोग, लेकिन अब नहीं कहता है, क्योंकि अब तुम्हारे घर में भी मेरी इज्जत नहीं हो रही, इसलिए मैं ये काम अब क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। लेखक समझ गया कि उसको बहुत बुरा लगा है, इसलिए अब वो लौटकर नहीं आएगा। आगे देखिए, बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी, है ना। रंगीन छीट हमने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं। रंगीन छीट का मतलब होता है रंगीन बूटे, है ना, ताकि वो अच्छी दिखने लगे। यह भी बेजा दिखलाई नहीं पड़ता, क्यों मानू, यानी उसको मानू को समझा रही है अपनी ननद को कि देखो ये भी तो कितना सुंदर दिख रहा है ना। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप ना रह सका। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं चुप ना रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी, यानी ऐसा बोला कि इसमें भी चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए, क्योंकि उन्होंने ही नज़र लगा दिया सिरचन को, ताकि जिससे कि वह काम छोड़कर भाग गया, है ना। उनको ऐसे ताने मार दे रहा है वो। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही मैं ही जा रहा था, यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है, यानी जो अधूरा था उसी को लेकर जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। मानू को भी गुस्सा आया कि क्यों काम छोड़कर चले गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने का जी हुआ कामचोर चटोर, यानी जैसे चाची उसको गाली बकती रहती थी ना कि कामचोर है, चटोर है, मुफ्तखोर है, वैसे ही मानू को भी गुस्सा आया मन ही मन कि उसको मैं भी गाली बक दूँ। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे पर बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, यानी मैंने गुस्से में कहा कि क्या बात है, क्यों आए हो, है ना। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं, पूछने लगा, है ना। एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया।
सिरचन दादा मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। यानी बाद में जब लेखक उसके घर से आ गया और सिरचन बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसका अधूरी पार्टी को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो लेखक आ गए और उसके बाद अपनी बहन को अपने ससुराल, उसके ससुराल पहुंचाने जाने लगे। ट्रेन में बैठ गए। तब जो है हो सकता है कि सिरचन को बुरा लगा होगा, गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन बाद में उसको दुख भी लगा होगा कि इतने अच्छे घर की इतनी अच्छी लड़की, उसके लिए मैंने भेजा तो कितनी तारीफ़ करे लोग ने, तो उसको शायद पछतावा हुआ होगा और इसलिए उसने बहुत सारी चीज़ उसके लिए बनाई। शीतल पाटी बनाई, चिक बनाई, एक जोड़ी आसन और कुश बनाया और फिर उसको देने के लिए भी आ गया जब उसको पछतावा हुआ होगा। गाड़ी चल पड़ी। मानू मुहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। यानी जैसे 8 रुपये दे रही थी ना, 8 रुपये उसका दाम रहता तो वो देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए, मतलब बोला कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे मतलब दाम नहीं ले सकता। मानू फूट फूट कर रो रही थी। उसको बहुत दुख लगा कि चलो मेरा काम इनने कर दिया, इसलिए उसको बहुत दुख लगा, है ना। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। लेखक कहते हैं कि देखा मैंने क्या क्या बनाया, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था मैं। इतना अच्छा काम सिरचन ने किया था। तो बच्चों आज का ये जो चैप्टर है यही समाप्त हो गया है। कहानी आपको समझ में आई होगी। एक बार अपने से भी समझ कर देखना कि क्या कौन कौन से पात्र थे, इसके लेखक कौन थे, इसकी कहानी क्या थी। अब जो है आपको होमवर्क में क्या करना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय करना है। और आपको हमेशा से पता है कि जीवन परिचय कैसा है करना है अपने को, पॉइंट पॉइंट के रूप में। जैसे हमने ये लिख दिए जीवन परिचय, होमवर्क में 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितने भी बनेंगे इसमें 8 9 10 है ना, छोटे छोटे एक के बाद एक, तो वो याद करने में हमको क्या होती है, सहूलियत होती है। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। फिर सेकेंड, इनके उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली, है ना, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थर्ड पॉइंट में बनाएंगे रेणु जी का जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज पास और आही हिंगना गांव में 4 मार्च 1921 को हुआ। इस प्रकार से आप लोग ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट बना के लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका आओ करे एक, ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको होमवर्क में ही करना है ना। तो देख लिए, एक बार देख लीजिए प्रश्न। सिरचन कौन था, कारीगर। गांव के किसान सिरचन को कैसा समझते थे, कामचोर। सिरचन ने गम का हुआ जर्दा किससे मांगा था, छोटी चाची से। फिर स्टेशन पर सिरचन मानू के लिए क्या लेकर नहीं आया, तो मोढ़ा नहीं लेकर आया, है ना। शीतल पाटी, आसनी और चिक अब भी पढ़े अपन ने, ये सब लाया था। क्या नहीं लाया था, मोढ़ा। मुहर छाप वाली धोती तब कितने में आती थी, 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये में, है ना। तो ये आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दोनों प्रश्न आपको जीवन परिचय करना है और आओ करे एक जो है आपको होमवर्क में करना है। और आपको कहानी समझ में आई होगी। और कल जो है हम आओ करे 2 आपको समझा देंगे। आओ करे 2 3 4 और ग्रामर चालू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।